बजा ली कि हाफिज शाह जमालुल्लाह आ रहे, आले रसूल आ रहे, नबी के शहजादे आ रहे, वली कामिल आ रहे। सारे लोग कहने लगे चलो आज देखते हैं, दीदार करते हैं। मगर कुछ लोग उसमें मज़ाहिया रहते थे, जिनको हिजड़े बोलते हैं, जो तालियां बजा करके मजाक उड़ाते हैं। समझ गए होगे, अल्लाह अल्लाह हिजड़ों ने मीटिंग बना ली। बोलो चलो आज मुल्ला फिदाली के पीर को देख ले कितने पानी में, चलो आज पीर को देख ले कितने पानी में। मगर उन्हें क्या पता था बेटा गलत जगह हाथ डाल लो, समझे, गलत जगह। तो कहीं भी हंसी मजाक कर लियो, मगर दादा मियां हुजूर के प्रोग्राम में नहीं। इसलिए बता रहा हूं मैं, वो दिल के हालात जानते हैं। और हम लोग जो तकरीरें करते हैं ना इस जगहों पे, तो हम इसलिए नहीं कि हम सब बहुत अच्छी तकरीर आती है और पूरे हिंदुस्तान में चलते नहीं, इसलिए हम तो अपनी बैटरी चार्ज करने आते हैं, फिर पूरे हिंदुस्तान में हमारी बैटरी चलती है। अल्लाह अल्लाह वहां पर सजा दिया गया गलियों को मौलाना फिदाली का, खुशी के मारे ठिकाना नहीं, दावत दे दी तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सारे लोग आ जाओ। उधर हिजड़ों ने मशवरा कर लिया, एक से कहा तू मर जाना, झूठ मूठ का मर जाना, तुझे हम जगाए तो जगना नहीं, हम तेरा चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे, इतना रोएंगे इतना रोएंगे कि झूठ को सच साबित कर देंगे। अब जब हाफिज शाह जमालुल्लाह के जाने का वक्त हुआ, वहां पहुंचने का, तो हिजड़े एक मर गया इसी झूठ मूठ का, और उसे कफन पहना दिया और इतना रोए, अरे तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, तुम्हारी ये नेकी थी, और निरा नंबरी था वो। मगर खाली तारीफ, जैसे कुछ औरतें जनाजे में जाती है ना तो बयान कर करके रोती है, नहीं रोती है, और निरा झूठ फेंकती है, झूठ कहती है खालू तुम तो मेरे ख्वाब में आए थे और कहीं भी ख्वाब में नहीं आए थे। सही बता रहे हो, कहीं भी ख्वाब में नहीं आए, समझे नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे ख्वाब में तो खालू नहीं आ गए। अच्छा, अगर वो ख्वाब में आ गए तो वो डर जाएंगे इनसे, इसलिए वो आते ही नहीं। लेकिन सुनो, अल्लाह अल्लाह, अब वो इतना रोए कि तुम ऐसे थे वैसे थे। मौलाना फिदाली के कदमों पे जाके गिर गए, बोले हुजूर सरकार हमारे मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़वा देना। उन्होंने सेटिंग कर ली कि जैसे ही नमाज जनाजा पढ़े अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधे तो तुम लेटे रही हो, फिर अल्लाह अकबर कह करके सना पढ़े तब भी लेटे रही हो, फिर अल्लाह अकबर कह के दुरूद पढ़े फिर भी लेटे रही हो, फिर अल्लाह अकबर कह करके दुआ पढ़े तब भी लेट रही हो, फिर अल्लाह अकबर कह करके सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तुम उठ के बैठ जाइयो, कहियो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या बात है, ये सेटिंग थी उनकी हिजड़ों की। अल्लाह अल्लाह, लेकिन सुनो, हाफिज शाह जमालुल्लाह पहुंचे मौलाना फिदाली के कदमों पे, सारे लोग रो रहे, कह रहे सरकार अपने पीर से नमाज जनाजा पढ़वा दो। सारे लोग कहने लगे सरकार पढ़ा दो, जनाजा सामने रखा है, पीछे नमाजी खड़े। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने आंखों को बंद कर लिया, कफन के अंदर का देख लिया, जिंदा है के मुर्दा। क्या बात है। हाफिज शाह जमालुल्लाह कहने लगे, ओ लोगों जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की बोलो। अब सारे लोग चक्कर में पड़ गए, बोले यार पीर साहब को हो क्या गया? बोले सरकार उसी की पढ़ा दी हमारी ने। बोले ये बताओ कौन है इसका वली, जिंदगी पढ़ाओ मुर्दे की? सब बोले मुर्दे की। फिर तीसरी मर्तबा पूछा मुर्दे की। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले नहीं मानते, लाओ तो फिर मैं इसी मुर्दे की पढ़ाए देता हूँ। अल्लाह अकबर कह करके नियत बांध ली, पूरी नमाज हो गई, सलाम फेर दिया, वो उठा ही नहीं। अब सारे ही जुड़े जितने थे वो सोचने लगे कि इसे नींद आ गई, सो गया। अल्लाह अल्लाह, सारा मिशन खराब कर दिया। और हाफिज शाह जमालुल्लाह मस्जिद में हुजरे में चले गए। अब उन लोगों ने अपने जनाजे को उठाया और हिलाया जुलाया, देखा उसको तमाचे मारे, अगर तू सो गया उठ के क्यों नहीं बैठता? मगर जब देखा लेटा था तो जिंदा
जब चेहरा का खोला तो मुर्दा हो चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने हाफिज शाह जमालुल्लाह। अल्लाह वाले ना कहीं सांस ना फूल जाए तुम्हारी। अल्लाह वाले ना, अल्लाह वाले जब जिंदा कर सकते हैं तो मुर्दा भी कर सकते, इतना पावर होता है। इसलिए मैंने कहा दादमिया हुजूर की बारगाह में आओ ना तो यार अगर जिसकी औलाद ना हो आज बैठ जाओ दिल से मांगने, सरकार तुम्हारे उर्स में आए हैं, हमें औलाद चाहिए। किसी की बच्चियों की शादी का कोई इंतजाम नहीं है तो दिल से बैठ जाओ, कह दो सरकार दादमिया हुजूर आज तुम्हारे उर्स में तुम्हारे मेहमान करम फरमा दो। किसी का कोई काम नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा तो मांग के देखो दादा मियां से। अब जिसकी किस्मत अगर जागती होगी, नजर करम हो गई, उसी का बेड़ा पार हो गया। अल्लाह अल्लाह जरा के सुनो, अब वो जब मर चुका तो अब तो हिजड़े सचमुच रोने लगे और जाकर के हाफिज शाह जमालुल्लाह को घेर लिया मस्जिद में और कदमों पे गिर गए, कहने लगे सरकार हमने तो जिंदा निकाला था, आपने मुर्दा कर दिया। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले मैंने तो 3 मरतबा पूछा था कि जिंदगी पढ़ाओ या मुर्दे की, तुम सबने कहा था मुर्दे की पढ़ाओ तो मैंने मुर्दे की पढ़ा दी, मैं क्या करूं। वो कहने लगे सच बात है मगर हमें पता चल गया जो सैयदजादा आले रसूल जिंदे को मुर्दा कर सकता है तो वो मुर्दे को जिंदा भी तो कर सकता है। समझ में आ गई बात। तूने पी पियालों से मैंने पी निगाहों से, प्यार से बोलो। वो जो खड़े हैं दोनों तुम भी बोलो। अरे वो तो बैठ गए, वरना खड़े रहते तो फिर मैं बोलता। तूने पी पियालों से मैंने पी निगाहों से, फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। क्या बात है, बहुत। अच्छा दादा मियां हुजूर की खिदमत कौन करता है? अरे वो उनकी खिदमत थोड़ी कर रहा, वो अपनी खुद की किस्मत जगा रहा। कौन है जो वहां झाड़ू वाड़ू मारता है? कौन है? अच्छा माशाल्लाह अब्दुल वारिस मियां। देखो जिसके घर पे ना अगर कुत्ता भी रहता ना, कुत्ता और बार बार आता है ना तो उसे तब भी टुकड़ा डाल दिया जाता है, समझे। और अगर उनके घर का और उनका अगर टुकड़ा पड़ जाए तो हम सबका बेड़ा पार। बोलो हम सबका बेड़ा पार। अब सुनो अल्लाह बरकत फरमाए। कुरान की अब साबित कर रहा हूं मैं। कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा और हुदहुद का वाकया भी सुना ही होगा। हजरत सुलेमान ने सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। उन्होंने परिंदों को चेक किया, अल्लाह बरकत फरमाए। परिंदों को चेक किया, बोले क्या बात है मैं हुदहुद को नहीं देखता, कहाँ है हुदहुद? साहब गैर हाजिर। बोले आने तो जरा ऐसे सख्त सजा दूंगा। थोड़ी देर के बाद हुदहुद आए, कहाँ थे?
कहा हुजूर बड़ी शानदार खबर लाया हूं। खबर का क्या खबर है? कहा जहां पे ये बात हो रही ना वहां से 1500 किलोमीटर और दूर मुल्क सबा है। मुल्क सबा। बोले हाँ। बोले उस मुल्क सबा में एक औरत है जो मर्दों पे हुकूमत करती है। उसका नाम बिल्कीस है और उसका तख्त है हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ। वो तो एक ही औरत हुकूमत करती थी और यहां तुम्हारे घर में सारी औरतें हुकूमत कर रही हैं। अरे बोलो कर रही नहीं कर रही हैं? बोलते क्यों नहीं? अल्लाह बरकत